हरि ओम। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम कूटस्थो ब्रह्मजीवेशौ इत्येवं चिच्चतुर्विधा घटाकाशमहाकाशौ जलाकाशाभ्रखे यथा घटावच्छिन्नखेनीरं यत्तत्र प्रतिबिम्बितः साभ्रनक्षत्राकाशो जलाकाश उदीर्यते महाकाशस्य मध्ये यन्मेघमण्डलमीक्ष्यते प्रतिबिम्बतया तत्र मेघाकाशो जले स्थितः मेघांसरूपमुदकं तुषाराकारसंस्थितं तत्र ख प्रतिबिम्बोऽयं नीरत्वादनुमीयते अधिष्ठानतया देहद्वयावच्छिन्नचेतन कूटवन्निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्प्रतिबिम्बक प्राणानां धारणा जीव संसारेण संयुज्यते। तो विचार चल रहा था, तो क्या कहते कि विचार तो करना पड़ेगा। तो किसका विचार करें? तो कहा था जगत जीव परात्मा। जगत क्या है इसका भी विचार, जीव क्या है और परमात्मा क्या है। तो इन तीन का जो विचार है उस विचार से मिलेगा क्या? तो कहा जगत भाव और जीव भाव ये जो दोनों आरोपित हैं इसका बाध हो जाएगा। बाध का अर्थ मिथ्यात्व निश्चय, कि जो भी ये जीव भाव और जगत भाव है तो इसमें मिथ्यात्व का निश्चय, और जो आत्मा है उसमें नित्यत्व का निश्चय। तो जब ये दो निश्चय होंगे तो क्या तब समझो आप जीवन मुक्ति की अवस्था में। और उसके लिए विचार तो करना पड़ेगा। तो विचार किसके द्वारा? तो कहा श्रुतियों के द्वारा, विद्या के विचार के द्वारा। और विद्या के भी दो भेद, परोक्ष और अपरोक्ष। तो जो परोक्ष विद्या है, शास्त्र आदि का जो भी चिंतन मनन है, तो उसके द्वारा जो बोध होगा वो कैसा? तो कहा अस्ति ब्रह्म,
कि ब्रह्म है, ब्रह्म कहो, परमात्मा कहो, जो भी कहो, तो वो जो तत्व है उस तत्व का निश्चय कि वो है। लेकिन अभी तक द्वैत है। वो जो तत्व है उसको हम अपने से पृथक मानते हैं। जानते तो हैं कहीं न कहीं निश्चय भी है कि वे कोई न कोई तत्व है, तो उसको अभी तक अपने से अलग मान रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो दृढ़ता आएगी विचार के द्वारा, जब अपरोक्षता में पहुँचेंगे तो कहा तब उसका साक्षात्कार। और जब साक्षात्कार हुआ तो अभी तो जीव और ब्रह्म अपने को क्या माना? जीव मानते हैं। और जिसे ब्रह्म कहते हैं उसकी सत्ता अपने से भिन्न रूप में मानते। ठीक है, शास्त्र के द्वारा हमने पढ़ा सुना, थोड़ी देर के लिए भले हो, लेकिन फिर भी एकत्व का वो नहीं आ पाता, कहीं न कहीं वो भेद बना हुआ है। तो जब विचार के द्वारा जैसे जैसे दृढ़ता आएगी तो बीच का ये जो भेद है ये भी हटेगा। और जिस क्षण साक्षात्कार हुआ तो साक्षात्कार होते ही क्या होगा? जो अभी तक भेद था वो मिट जाएगा। और जहाँ वो भेद मिटा तो क्या बोध होगा? अहम ब्रह्म। जिस ब्रह्म को अभी तक अपने से भिन्न, अपने से अलग मान रहे थे, वो अलग नहीं बल्कि कौन है? अहम। वो जो अहम तत्व, जिस तत्व को लेकर के हम मैं ये व्यवहार करते रहे, वही क्या है? वही ब्रह्म। तो क्या इस तरह से वो साक्षात्कार हो जाए। और साक्षात्कार का फल तो कह के आए थे कि सर्व संसारा सद्य एव विमुच्यते। इस संपूर्ण संसार के बंधनों से सद्य, सद्य माने तुरंत, लेकिन तुरंत का तो कहा कि कम से कम एक क्षण तो मानना पड़ेगा, आगे स्पष्ट करेंगे। लेकिन वो क्षण कितना बड़ा होगा वो नहीं कह सकते। वो एक सेकंड का 100वां हिस्सा भी हो सकता है, एक सेकंड भी हो सकता है और उससे ज़्यादा भी हो। लेकिन जब ये बोध हो गया अहम ब्रह्मास्मि, तो कहते हैं उसके बाद संसार के बंधनों से अपने आप मुक्त हो जाएंगे। तो तब उसी को और आगे स्पष्ट करते हैं। तो ये तो व्यावहारिक, तो पारमार्थिक रूप से कहा कि जो अभेद है ये समझ में कैसे आएगा? ठीक है, हमने शास्त्र पढ़ा, शास्त्र ने कह दिया, हम मान भी लेते हैं थोड़ी देर के, लेकिन उसको समझें कैसे? तो अब यहाँ आकाश के दृष्टांत के द्वारा उसको समझा रहे हैं कि ये जितने भी भेद हैं, पहले जो कह के आए थे जीव भाव, जगत भाव, ये सब क्या हैं? कल्पित हैं, आरोपित हैं। तो उसी को आगे स्पष्ट करते हैं। का कूटस्थो ब्रह्म जीवेशो इत्येवं चतुर्विधा घटाकाश महाकाशो जलाकाशा वृखे यथा। जैसे एक महाकाश संपूर्ण जो आकाश है और एक घड़ा हमने रखा, उसमें पानी भरा, तो उस पानी में भी आकाश का प्रतिबिंब दिखेगा कि नहीं? तो वो सीमित है, तो उसको हमने क्या कह दिया? घटाकाश। और उसी तरह से जो वो प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है, तो अगर आकाश में बादल हैं तो बादल भी उसमें दिखेंगे। और वो जो बादल हैं ऊपर, बादलों में भी जल है और उस जल में भी आकाश का प्रतिबिंब है कि नहीं? वहाँ भी। तो इस तरह से कहते हैं जैसे एक ही आकाश उपाधि भेद से अलग अलग साफ दिखता है, लेकिन अलग नहीं हो जाता। तो उसी तरह से कहते हैं कि यहाँ भी वो जो चित्त तत्व है, वो जो चेतन तत्व है, उसके भी चार भेद, जैसे पहले कपड़े का कह के आए थे, तो उसी तरह से ये जो चेतन तत्व है कहते हैं इसके भी चार भेद।
तो क्या कूटस्थ ब्रह्म, जीव और ईश्वर। तो कूटस्थ माने कूटैव स्थितः, कूट है निर्विकार। जैसे यूं समझो, वो है ना लोहार, लोहार के पास एक लोहे का वो होता है जिसके ऊपर वो बर्तन वो तैयार करता है। तो उस लोहे के टुकड़े के ऊपर हजारों बर्तन तैयार हुए, लेकिन उस लोहे में कोई अंतर नहीं पड़ा। या गुजराती में एरण बोलते, तो वो जिसमें बर्तन वो पीटता रहता है, तो वो क्या है, निर्विकार। तो इसी तरह से जो कूटस्थ है, तो कूटस्थ का लक्षण किया विषय सन्निधाने भी विकार शून्य। क्यों, वो जो लोहे का टुकड़ा है उसका प्रत्येक बर्तन के साथ संबंध है कि नहीं। जो भी बर्तन का निर्माण हुआ उसके ऊपर हुआ, लेकिन उसमें किसी प्रकार की विकृति नहीं है। तो इसी तरह से वो जो शुद्ध चेतन तत्व है, तो वो भी क्या है, कूटस्थ। जैसे या दूसरे शब्दों में यूँ समझो, आप किसी नदी के किनारे खड़े हैं, तो पानी में आपको अपना प्रतिबिंब दिखता है कि नहीं, और उस प्रतिबिंब को देखा तो उसमें स्वयं की कल्पना भी कर, और इतने में वो पानी जब हिलने लगा तो पानी के कंपन के साथ वो प्रतिबिंब भी हिला कि नहीं, हम देख रहे हैं। और वो जो दृश्य बनते हैं, उन सारे दृश्यों को देख करके प्रसन्न चित्त भी होते हैं, लेकिन वो सारे दृश्यों के साथ आप जुड़े हैं, लेकिन फिर भी उससे एकदम निर्विकार। तो इसी तरह से वो जो ब्रह्म तत्व कहें या चेतन तत्व कहें, तो वो क्या कहते हैं, कूटस्थ। या उसको कहा कि वे परिणामादि शून्य, इस संपूर्ण परिवर्तनों का जो आधार, या संपूर्ण परिवर्तन जिसमें हो रहे लेकिन उसमें कोई परिवर्तन नहीं, तो उसका नाम कूटस्थ। या उसी तरह से अपना ही विचार करके देखें, तो सुबह से लेकर के शाम तक का जितना भी जगत का व्यवहार है, लोक व्यवहार में हर जगह हम परिस्थिति के अनुसार जुड़ते गए कि नहीं, कहीं कुछ बन गए, कहीं कुछ बन गए। तो ये सारे परिवर्तन किसमें, स्वयं में, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ इत्यादि नाना जितने भी आरोप हैं। लेकिन इन सब आरोपों के होते हुए भी आप वही हैं कि कोई और। सुबह से लेकर के शाम तक नाना आरोपों को अपने ऊपर ओढ़ा और उसके अनुसार व्यवहार भी करते गए, लेकिन मूलतः तो जो शुद्ध चेतन तत्व है उसमें कोई विकार नहीं। लेकिन ये जितना भी व्यवहार है, जितनी भी विकृति है, उस सब का आधार भी तो कहते हैं वो शुद्ध चेतन। तो उसको कूटस्थ के द्वारा कहा, और वो जो कूटस्थ है वो सर्वत्र व्याप्त, तो फिर उसी को कहते हैं ब्रह्म। और वही कूटस्थ जब इस संपूर्ण भौतिक प्रपंच का जब आधार बन गया, तो ये क्या हो गया, ब्रह्मा। सृष्टि आदि का जब आधार बना तो ब्रह्म। और वही फिर जब अंतःकरण प्रतिबिंबित चेतन, या सीधे सीधे कहें माया में, तो उस कूटस्थ का जब प्रतिबिंब पड़ा कहाँ, प्रकृति में। और ये जो प्रकृति है इसके भी दो भेद, एक माया और एक अविद्या हैं, दोनों ही प्रकृति। लेकिन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि जिसे हम माया कहते हैं तो वहाँ तीनों गुण शुद्ध,
सत्व, रज और तम, ये जो तीनों गुण हैं तो वहाँ पूर्ण रूप से शुद्ध, और जो अविद्या है वहाँ तीनों अशुद्ध, सत्व भी अशुद्ध, तम भी अशुद्ध और रज भी अशुद्ध। तो अब जो प्रतिबिंब बनेगा उसमें भी भेद आ जाएगा कि नहीं? जैसे दर्पण है, अगर दर्पण की पीछे की पॉलिश अच्छी है और वो जो शीशा है वो भी अच्छी क्वालिटी का है, तो जो प्रतिबिंब है वो भी अच्छा बनेगा। और अगर ऐसे सामान्य हो है तो उतना अच्छा प्रतिबिंब तो बना, लेकिन उतना अच्छा नहीं बनेगा। तो इसी तरह से माया में जब उस कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ा तो वहाँ तीनों गुण शुद्ध, और सत्वगुण का काम ज्ञान, रजोगुण कर्म का प्रतीक, और जो तमोगुण है वो निद्रा आदि का प्रतीक, आलस्य का प्रतीक। तो वहाँ तीनों गुण शुद्ध जब हुए तो जो प्रतिबिंब बना वो भी शुद्ध, और उसमें जो ज्ञान शक्ति है वो भी कैसी होगी? सत्वगुण पूर्ण शुद्ध है तो ज्ञान भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध, और निद्रा आदि वो भी शुद्ध। तो वहाँ ज्ञान शुद्ध है तो इसलिए प्रतिबिंब भी शुद्ध बना। तो अपने शुद्ध ज्ञान के द्वारा वो जो प्रतिबिंब वो बंधन में नहीं, बल्कि उसने उस माया को क्या किया? अपने नियंत्रण में। तो उसका नाम ईश्वर। अब वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करो, वहाँ सत्य, संकल्प इत्यादि शब्द आते हैं। क्यों? वो जो ईश्वर है उसके यहाँ तीनों गुण शुद्ध, तो इसलिए उसका ज्ञान भी शुद्ध, कर्म भी शुद्ध और संकल्प भी शुद्ध। और जो अविद्या है उसमें तीनों गुण मलिन, तो इसलिए ज्ञान भी अशुद्ध, कर्म भी अशुद्ध और संकल्प भी अशुद्ध। और जब ज्ञान अशुद्ध है तो अविद्या का लक्षण आया, तो जो जैसा है ही नहीं उसको वैसा जब मान लिया तो अविद्या के अधीन हो गया, तो उसका नाम जीव। तो सीधे सीधे अगर जीव और ईश्वर में अगर अंतर करें तो जिसके यहाँ ये तीनों शुद्ध, ज्ञान, कर्म, संकल्प आदि, उसका नाम ईश्वर, और जिसके यहाँ तीनों अशुद्ध उसका नाम जीव। लेकिन ये सब क्या हैं प्रतिबिंब ही। जिसे हम ईश्वर कहते हैं वो भी प्रतिबिंब, और वो ईश्वरत्व भी स्थायी नहीं है। वेदांत की दृष्टि से जो ईश्वर है वो भी क्या एक पद है। तो वही कह रहे हैं कि यहाँ पे उसी तरह से जीव, कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर, ये उपाधि भेद से ये चार हो गए। तो जैसे वही का घटाकाश, महाकाश, जलाकाश और अभ्राकाश, बादल का आकाश, तो इस तरह से ये चार और भेद। और ये जितने भी आरोप हैं ये सारे के सारे आरोप झूठे, क्यों? कोई भी आरोप सत्य नहीं हो सकता। जब हम किसी बात को एकदम सत्य बोलते हैं अपनी जानकारी में तो वहाँ कोई अहंकार आदि, और जब कुछ आरोपित करके बोलेंगे तब कुछ मिथ्या, तो उसको बना चढ़ा के। तो इसी तरह से कहते हैं कि यहाँ ये जो प्रतिबिंब बने, उनका जीव भी प्रतिबिंब, ईश्वर भी प्रतिबिंब, और जिसे ब्रह्म कहते हैं वो भी। तो कूटस्थ जो तत्व है उसमें तो किसी प्रकार का आरोप, किसी प्रकार का विकार नहीं। तो जैसे जैसे उपाधियों के साथ जुड़ते गए तो वैसे वैसे वो विकार आते गए, और उन विकारों के आधार पर भेद भी होते गए। तो ये जितने भी भेद हैं ये सब झूठे, मिथ्या। जैसे वहीं फिर दृष्टांत ले लो वही कपड़े का। तो यहाँ जो कूटस्थ जिसको कहा,
तो कूटस्थ का अर्थ वही जो शुद्ध कपड़ा जिसको कह के आए थे, और फिर उस कपड़े को क्या किया, वो मान आदि में भिगोया, ड्राइंग करने के लिए उसको टाइट किया, कड़क किया, तो एक आरोप उसके ऊपर वो आ गया। तो वो जो आरोप है, तो वो जो और जितने भी प्रतिबिंब बनेंगे उसी आरोप में, तो अब वो जो ऊपर जो मान आया तो उसमें भी उसका आभास है कि नहीं, कपड़े नीचे तो कपड़ा ही है, ऊपर वो मान आ गया, मान दिखता नहीं, दिख रहा है कपड़ा। तो उसी तरह से कहते हैं कि भाई यहाँ पर भी ये जो प्रतिबिंबित है, प्रतिबिंब के लिए कुछ आधार हो अंतःकरण, तो ये जो संपूर्ण जो चित्र बना किसमें, कपड़े में, तो उसका आधार पहले वो जो लेयर लगाई तो वो अधिष्ठान हो गया आधार, तो वो ब्रह्मा, और फिर उसमें ईश्वर भाव, वो जो रेखा चित्र बनाए उसको ईश्वर समझ लो, और उसमें फिर जो रंग भरे नाना प्रकार के तो वो जीव भाव। तो उसी तरह से यहाँ भी कि ये जितना भी ये जगत है, इसमें जैसे वो संस्कार अंदर होंगे उसके अनुसार वो दृश्यों का निर्माण, तो उसी को यहाँ कहते हैं। पहले वो आकाश को स्पष्ट कर रहे हैं, कहते हैं कि सबसे पहले जो जलाकाश है उसको कहते हैं ये क्या, तो कहते हैं घटावच्छिन्न खे नीरम यत् तत्र प्रतिबिंबित। कहते हैं एक जो घड़ा है उसमें हमने पानी भर दिया, और वो जो घड़ा है वो पानी से भरा, और उसके अंदर जो आकाश का प्रतिबिंब बना, तो वो प्रतिबिंब किसमें बना, पानी में। तो उस पानी में बनने वाला जो प्रतिबिंब है वो, उसको हमने एक नाम दे दिया घटाकाश। और घड़े में पहले जो आकाश है, पानी से पहले भी तो खाली जगह है, तो वो घटाकाश, और उसमें जब पानी भरा और पानी में आकाश का प्रतिबिंब, लेकिन खाली आकाश का नहीं, बल्कि अगर उसमें जो भी बादल आदि हैं तो उन सब का भी प्रतिबिंब वो बना। तो ये प्रतिबिंब किस में, जल में, तो वो हो गया जलाकाश। तो पहले घटाकाश, और फिर उसमें जब पानी भर दिया एक उपाधि आ गई तो उसी में वो जलाकाश, और उसी में वो महाकाश भी है, और वो जो अभ्राकाश वो भी है वहाँ, लेकिन वहाँ हमको केवल जलाकाश दिखता है, बादल में जो पानी आती है वो नहीं दिखता। लेकिन जब और थोड़ा ऊपर गए आकाश में तो कहते हैं महाकाशस्य मध्य, वही जो महाकाश है इसके बीच में जो मेघमंडल है, बादलों का जो समूह है, तो कहते हैं बादलों में भी पानी है कि, और उस पानी में भी प्रतिबिंब तो बनेगा, भले ही वो हमको न दिख रहा हो, लेकिन प्रतिबिंब तो बना, तो उसका नाम मेघाकाश। और उसी तरह से वो जो छोटे छोटे कण हैं, ओस गिरी, तो सुबह वो जो ओस है तो उसमें भी आकाश का प्रतिबिंब है कि नहीं, एक एक छोटे से छोटा जो बारीक कण है उसमें भी वो प्रतिबिंब वहाँ बन रहा है। तो कहते हैं इसी तरह से ये जितना भी जगत में जो कुछ भी दृश्य पदार्थ हैं ये सब क्या है, वही प्रतिबिंब। कि जैसे पानी की प्रत्येक बूंद में वो आकाश का प्रतिबिंब बन रहा है, भले वो हम उसको देख पाएं या न देख पाएं, या कभी पानी को लेके यूं आकाश में उछालो तो हर एक कण में वो प्रतिबिंब और दिखाई देता है। तो कहते हैं कि भाई ये जितना भी प्रतिबिंब दिख रहा है तो वो किस में, वो जल में, और वो जो ओस की कण गिरी, ओस गिरा तो हमको दिखता तो नहीं जब गिरता, लेकिन सुबह मौसम ठंडा है तो एकदम वो सफ़ेद चादर सी
और विषय रहेगी, तो उसके द्वारा हम क्या करते हैं, अनुमान कर लेते हैं कि रात को ओस गिरी थी। तो कहते हैं इसी तरह से ये जितने भी प्रतिबिंब हैं, इन सब प्रतिबिंबों का अनुमान, कि जैसे वो घड़े में पानी में वो जलाकाश का प्रतिबिंब, तो इसी तरह से जहाँ जहाँ भी जल होगा कहते वहाँ वो प्रतिबिंब तो बनेगा। तो इसी तरह से अब जीव में देखें तो जहाँ जहाँ अंतःकरण है वहाँ प्रतिबिंब तो होगा। अब वो अंतःकरण की क्वालिटी अलग अलग, ये मनुष्य पशु पक्षी आदि ये जितने भी जीव हैं, हर एक जीव के अंदर वो अंतःकरण है कि नहीं। और अंतःकरण की पहले चर्चा करके आए थे कि वो जो दर्पण है, दर्पण कब बना, जब उस अंतःकरण के पीछे इन 15 तत्वों की पॉलिश लग गई। 5 ज्ञानेंद्रियों के संस्कार, 5 कर्मेंद्रियों के संस्कार और 5 प्राण के संस्कार 15 हो गए, और मन और बुद्धि 17 तत्वों का सूक्ष्म शरीर। अब सूक्ष्म शरीर कहो या दर्पण कहो, और ये जैसा सूक्ष्म शरीर होगा उसके अनुसार वो अपने लिए स्थूल शरीर ढूंढ लेगा। और जहाँ सूक्ष्म शरीर है तो कारण शरीर तो है ही। तो कारण शरीर का अर्थ वही अविद्या, या दूसरे शब्दों में कहें वो पॉलिश। तो पॉलिश जैसी होगी तो दर्पण की क्वालिटी भी ऐसे, और वो जो दर्पण का जैसा आकार है उसका फ्रेम भी उसके अनुसार बनेगा। आपके घर में कांच का टुकड़ा हुआ, आपने पॉलिश की तो ऐसे ही तो रखते नहीं है, उसके फ्रेम तो लगाएंगे, भले कपड़े का लगाया, लकड़ी का लगाया, जो भी लगाया। तो उसी तरह से ये जो स्थूल शरीर, तो ये स्थूल शरीर भी क्या हो गया, वही फ्रेम। हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उस सूक्ष्म शरीर पर उसके संस्कारों के आधार पर बनाया गया जो फ्रेम, उसका नाम स्थूल शरीर। और जैसा वो संकल्प हो, कल सायंकाल को आप सुन रहे थे कि अंतिम क्षण में जो संकल्प होगा उस संकल्प के आधार पर शरीर आदि की प्राप्ति। तो वो संकल्प क्या है कि शीशे को कैसा रखना है, तिकोना रखना है, चौकोर रखना है, वो जो संकल्प है, तो जैसा संकल्प होगा उसके अनुसार फिर फ्रेम भी बनेगा। तो वही कहते हैं ये जितना भी जीव भाव आदि ये सब प्रतिबिंब, और ये किसको लेकर के, उपाधि को लेकर के। जैसे एक ही आकाश उपाधि को लेकर के घटाकाश, अभ्राकाश, जलाकाश आदि भेद हो गए, तो उसी तरह से एक ही जो चेतन तत्व है, तो उसी को उपाधि को लेकर के, कार्य को लेकर के 4 भेद, कूटस्थ, ब्रह्म, जीव और ईश्वर। तो अब उसको कूटस्थ को स्पष्ट कर रहे हैं। आपने कहा कूटस्थ तो कह दिया, कहते हैं ये कूटस्थ क्या है ये भी तो स्पष्ट होना चाहिए। तो उसी को आगे कहते हैं अधिष्ठान तया देह द्वयावच्छिन्न चेतन कूटवन निर्विकारेण स्थितः कूटस्थ उच्यते। तो कहते हैं देह द्वयावच्छिन्न चेतन, कहते हैं ये जो 2 शरीर हैं, स्थूल और सूक्ष्म, और ये दोनों ही शरीर क्या अविद्या कल्पित। जैसे फिर उसी दृष्टांत में आ जाओ दर्पण के, तो जो दर्पण है
और दर्पण कांच के टुकड़े के अतिरिक्त और क्या है? दर्पण में से कांच का टुकड़ा हटा लो तो दर्पण भी नहीं है। लेकिन अकेला जो कांच का टुकड़ा है उसको दर्पण नहीं कह सकते। तो दर्पण कब बना? जब उसके पीछे पॉलिश लगी। तो उसी तरह से ये जो दोनों शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर, तो सूक्ष्म शरीर भी कब बनेगा? जब अविद्या होगी। वही फिर कांच का टुकड़ा, तो जैसे वो पॉलिश लगाई तो इस पॉलिश को क्या समझो? अविद्या की तरह, या सीधे सीधे कहें तो ये 15 संस्कार। तो ये संस्कार जो है यही पॉलिश का काम। तो अब वो कांच का टुकड़ा जब दर्पण बन गया तो वो क्या हो गया? सूक्ष्म शरीर। और कहते हैं जब सूक्ष्म शरीर होगा तो अपने लिए स्थूल शरीर तो ढूंढ ही लेगा। तो कहने का अर्थ ये कि जब तक सूक्ष्म शरीर है, स्थूल शरीर के बंधनों से बच नहीं सकते। और ये सूक्ष्म शरीर भी कब तक? जब तक अविद्या है, जब तक अज्ञान है। तो अज्ञान के वो जो संस्कार हैं वो आपको फिर इस ओर खींचेंगे। क्योंकि जो जीवन का अंतिम क्षण, इसलिए शास्त्रकार कहते हैं ये जो जीव है का 2 बार पूर्ण रूप से ज्ञानी होता है। एक जन्म से कुछ क्षण पहले और दूसरा मृत्यु से कुछ क्षण पहले। पूरे जीवन काल में 2 बार पूर्ण ज्ञानी। लेकिन पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी अंतिम क्षण का जो संकल्प है वो किसके आधार पर होगा? वही अविद्या के संस्कार। जैसे संस्कार होंगे उन संस्कारों के आधार पर और संकल्प करे। तो अगर अविद्या है तो अंतिम क्षण में पूर्ण ज्ञानी होते हुए भी वो अविद्या के संस्कार आपको अपनी ओर खींचेंगे। तो आपको संकल्प करने के लिए बाध्य करेंगे। और जहाँ वो संकल्प किया उस संकल्प के साथ ही आपका एक सूक्ष्म शरीर निश्चित हो गया। और फिर उसके आधार पर आपको स्थूल शरीर पकड़ना पड़ेगा। तो ये जितने भी शरीर आदि हैं तो इनका मूल में क्या है? कहते हैं वही अविद्या। और ये जो चेतन जिसको लेकर के हम मैं का व्यवहार कर रहे हैं, तो ये इन दोनों शरीरों से घिरा हुआ है कि नहीं? जागृत अवस्था में स्थूल शरीर के साथ जुड़ गए और स्वप्न में सूक्ष्म शरीर। तो स्वप्न अवस्था में जो भी कार्य करता है वो सूक्ष्म शरीर। जागृत में भी उसकी प्रधानता है, लेकिन जागृत में हम इस स्थूल से ज़्यादा जुड़े हुए हैं। कहीं न कहीं इस शरीर को मैं मानते हैं कि नहीं? जानते हैं नाशवान है, क्षणिक है, लेकिन फिर भी इसमें वो जो मैं का भाव है वो किसके कारण? वही अविद्या के कारण, या जिसको पहले कह के आए थे आरोप। तो जागृत अवस्था में हमने क्या किया? अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ लिया। और जब इसके साथ जोड़ा तो जुड़ाव नहीं है, क्यों? दोनों विरुद्ध धर्म, जड़ और चेतन। तो उसके लिए भगवान ने कहा तमः प्रकाश। एक प्रकाश रूप है और एक अंधकार रूप है। और प्रकाश और अंधकार दोनों एक साथ रह नहीं सकते। लेकिन ये माया का एक विचित्र खेल। तो यहाँ इस शरीर में जड़ और चेतन दोनों एक साथ। तो अब यहाँ जुड़ गए ऐसा नहीं,
बल्कि वही आरोप। यूं समझो कि जैसे कोई एक बहुत बड़ा व्यक्ति है, प्रधानमंत्री या कोई, वो एकदम से सड़क पे आ जाए, रोड पे आ जाए, तो बाकी लोग चारों ओर से उसको घेर लेते हैं कि नहीं? चारों ओर से जब वो घिर गया तो वो है स्वतंत्र, लेकिन स्वतंत्र होते हुए भी परतंत्र हो गया कि जिन्होंने घेरा डाला है, तो जब तक वो रास्ता नहीं देंगे तब तक वो वहाँ से निकल नहीं सकता। तो ठीक वही प्रक्रिया यहाँ भी। तो जैसे ही हमने अपने आप को इस शरीर के साथ जोड़ा या इस शरीर के संपर्क में जैसे आए, तो शरीर के ये जो गुण धर्म हैं, इन्होंने क्या किया? चारों ओर से घेर लिया। तो शरीर से भिन्न, शरीर से पृथक स्वतंत्र सत्ता होते हुए भी अपने आप को क्या मान लिया? इस शरीर के गुण धर्मों से युक्त वही जीवन मृत्यु। तो ये जागृत अवस्था में। और उसी तरह से जो स्वप्न है, स्वप्न में भी प्रक्रिया हुई। स्वप्न में भी हमने क्या किया? वो जो स्वप्न का वो जो सूक्ष्म शरीर है, उसके साथ अपने को मान लिया। और वो सूक्ष्म शरीर वही संस्कारों से युक्त, तो वहाँ उन संस्कारों ने फिर घेर लिया, तो वहाँ उसको सत्य मानने लगे। और जब जागृत में आए तो इसको सत्य मान लिया। तो ये सब किसके कारण? तो कहते हैं वही आरोप। तो इसलिए ये दोनों शरीरों से अवच्छिन्न जो चेतन है, तो वास्तव में वो क्या है? का अधिष्ठान। अधिष्ठान है ना, आधार। तो जीवन की ये जितनी भी क्रियाएं हैं, इन संपूर्ण क्रियाओं का जो आधार तो कौन? तो कहना पड़ेगा मैं। और उसको आत्मा कहो, मैं को, जो भी शब्द अच्छा लगे कह लो, लेकिन कुछ न कुछ तत्व तो है जो इस संपूर्ण क्रिया का आधार, चाहे वो जागृत अवस्था में हो, चाहे स्वप्न में हो या सुषुप्ति में हो। क्योंकि सुषुप्ति काल का जो अनुभव है, सुषुप्ति का जो आधार है, तो वो भी कौन? कहना पड़ा मैं। हमको भी सुषुप्ति का अनुभव होता है कि नहीं? क्योंकि कहते हैं आज तो बहुत बढ़िया नींद आई, तो बढ़िया पने का अनुभव हो रहा है कि नहीं? तो वो जो बढ़िया पने का जो आधार है वो कौन? तो कुछ न कुछ तत्व तो है। तो कहते हैं वही अधिष्ठान। वो क्या? देह द्वयावच्छिन्न, इन दो शरीरों से घिर गया। या दूसरा उदाहरण यो लो, वो है ना मोबाइल। तो मोबाइल में तीन चीजें चाहिए। एक, आपको सेट भी चाहिए, सेट भी ठीक ठाक हो, और बैटरी भी, और साथ में वो सिम कार्ड, और साथ में उस सिम कार्ड की वैलिडिटी और बैलेंस। ये सब चीज़ें हैं तो आपका मोबाइल चलेगा। अगर इनमें से एक चीज़ भी ना हो तो नहीं चलेगा। तो उसी तरह से ये जो आपका स्थूल शरीर है, तो इसको समझ लो वही मोबाइल सेट है। उसमें अलग अलग क्वालिटी के हैं। तो जो मनुष्य का है वो सेट अलग, पशु पक्षियों का अलग, देवताओं का अलग, जिसकी जैसी योग्यता है उसके आधार पर और सेट है। और इसको रिचार्ज, वो बैटरी चार्ज करने के लिए वो खाना दाना जो भी खाते हैं वो किसके लिए? इस मोबाइल की बैटरी को रिचार्ज करने के लिए बराबर चलता रहे। और सिम कार्ड भी आपने लिया, अगर उसमें बैलेंस नहीं है और वैलिडिटी नहीं है तो वैलिडिटी भी चाहिए, और वैलिडिटी होगी तो बैलेंस भी कुछ न कुछ उसमें रखना पड़ेगा। और बैलेंस है लेकिन वैलिडिटी समाप्त हो रही तो आप उसको बढ़ाते हैं कि नहीं, कि भाई इतना पैसा कम से कम खत्म हो जाए फिर देखें। तो वो जो सिम कार्ड है, चिप है, तो उसमें संस्कार हैं कि नहीं?
सब संस्कार हैं, उसका जो भी नंबर और जो भी आपने उसमें डाला। अब उस सिम कार्ड को एक मोबाइल से आपने निकाला और दूसरे मोबाइल में डाला, तो वहाँ भी वो संस्कार बराबर रहेंगे कि नहीं? लेकिन जो आपको बात करनी है उसके लिए ये दो मुख्य हैं। जो बाहरी सेट है वो भी होना चाहिए, और आपका जो सिम कार्ड है उसमें बैलेंस और वैलिडिटी। तो उस सिम कार्ड को समझ लो सूक्ष्म शरीर, उसको यहाँ से निकाला उधर डाला, उधर से निकाला उधर। तो जैसी योग्यता, कभी महंगा सेट आपने लिया हो और ख़राब हो जाए, उस समय उतना वो नहीं है तो सस्ता सेट भी ले लेते हैं कि नहीं, कि चलो भाई 2 4 10 दिन काम चलाओ। और सस्ता सेट है, आपके पास पैसा आ गया, सोचते हैं चलो अच्छा ले लो, सेट नया ले लिया, लेकिन सिम कार्ड वही चलता है कि दूसरा डालता है? वही चलता है। तो इसी तरह से वो जो सिम कार्ड है उसको समझो सूक्ष्म शरीर, और वो जो सेट है वो स्थूल शरीर। तो अब बात आप कब करें? जब ये दोनों का संपर्क हो, जब आपका वो सिम कार्ड सिग्नल पकड़ रहा हो बराबर, तो तब आप किसी से बात कर सकते हैं। तो वो जो चेतना आ रही है कहाँ से? टावर से। तो वो तो निर्विकार है, जैसा आपका सेट होगा उसके अंदर। और वो जो चेतना है सर्वत्र समान रूप से है कि नहीं? अगर 10 सेट आ जाएं तो उनको भी सिग्नल मिला, उसमें 1000 और जोड़ दो तो भी मिलेगा, और 1000 हटा लो तो भी। तो वो जो सिग्नल है तो उसको समझ लो भाई कूटस्थ, वो जो चेतन है। क्यों? आधार वही है, सब चीज़ आपका ठीक है, वैलिडिटी भी है, बैटरी भी है, सेट भी बराबर है, लेकिन अगर सिग्नल न हो तो किसी काम का नहीं। तो मूल क्या है? और सिग्नल। तो सिग्नल को समझ लो कूटस्थ चेतन। और जब इन दोनों शरीरों के साथ जुड़ा, क्यों अकेले सिम बाहर निकाल दो और आप चेक करना चाहो सिग्नल है कि नहीं, नहीं पता लग सकता। और खाली सेट के द्वारा भी, तो वो सिग्नल का पता कब लगेगा? जब आपने उस सिम कार्ड को सेट में डाला और उसको ऑन किया, तो वो दिखाएगा कि भाई सिग्नल है कि नहीं है। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो जो तरंग है वो तो निर्विकार है, उसमें किसी तरह का कोई विकार नहीं, लेकिन जैसे वो सिम में संस्कार होंगे तो उसके अनुसार वो चले। तो ये कहते हैं अधिष्ठान दया। तो वो जो चेतन है वो क्या है? सबका अधिष्ठान। और देह द्वयावच्छिन्न, इन दोनों शरीरों के साथ जुड़ा हुआ। और वही क्या कहते हैं? कूटस्थ। क्यों? वहाँ उसके साथ संपर्क में होते हुए भी वो जो सेट है आपका, उसके साथ वो तरंगों का संपर्क हो रहा है, लेकिन संपर्क होते हुए भी वो निर्विकार है कि नहीं? उसमें कोई विकार नहीं, कोई वो नहीं। तो कहते हैं उस तरह से वो कूटस्थ, या उसी का क्या? विषय सन्निधाने भी विकार शून्य। विषयों के साथ संपर्क में आते हुए भी जो विकार से रहित है, जिसमें किसी प्रकार का विकार नहीं, तो कूटस्थ। और कहते हैं कि वे वो जो कूटस्थ है, उस कूटस्थ में बुद्धि के द्वारा हमने जो कल्पना की, किसकी? प्रतिबिंब की। उस प्रतिबिंब का नाम जीव। तो उसी को कूटस्थ से कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंबक प्राणानाम धारणा जीव संसारेण संयुज्यते। तो वो जो कूटस्थ है, कहते हैं वो अपने आप में तो निर्विकार है, उसमें तो किसी प्रकार का संसार आदि है नहीं, लेकिन ये सारा संसार किसे? वही संस्कार। फिर वही आ जाओ सिम के उसमें, तो सिम कार्ड आपको किसी ने दे दिया,
और आपके पास पहले से नहीं है। जब किसी ने आपको वो सिम कार्ड दे दिया तो उसके लिए आप मोबाइल खरीदते हैं कि नहीं? जब सिम कार्ड आ गया तो वो भी एक बाध्यता कहें, जो भी कहें, वो खरीदेंगे। और जब एक बार आपने सेट खरीदा, वो सिम कार्ड उसमें डाला, तो फिर समय के साथ साथ वैलिडिटी भी और बैलेंस भी बढ़ाते जाते हैं। तो बस ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर यही कि जो ज्ञानी है उसको भी सिम कार्ड तो मिला और उसके साथ सेट भी मिला, लेकिन वो न तो उसके बैलेंस को बढ़ाएगा न वैलिडिटी को, जब तक है चला। उसके बाद तो उसी तरह से यहाँ क्या है कि जो हम संकल्प करते हैं, प्रत्येक संकल्प के साथ हमारे जीवन का जो बैलेंस है वो बढ़ता चला जाता है। और रही वैलिडिटी की बात, वो तो एक बार फिक्स हो चुकी है, वो बढ़ने वाली नहीं है। लेकिन जो बैलेंस होगा उसके लिए फिर आगे वैलिडिटी मिलेगी। कई बार वो कंपनी वाले भी करते हैं ना कि अगर आपके उसमें ज़्यादा बैलेंस है तो अपने आप थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। तो उसी तरह से इस जीवन की जो वैलिडिटी है वो तो फिक्स है, लेकिन ये जो नए नए जो संकल्प हैं, इन संकल्पों के द्वारा हमने क्या किया, अपने उसके सिम कार्ड का जो बैलेंस है उसको बढ़ाते चले गए। और जब वैलिडिटी समाप्त होने को आई, देखा कि भाई अभी बैलेंस ज़्यादा है, तो फिर हम उसकी वैलिडिटी भी बढ़ाते हैं कि नहीं। तो अंतिम समय का जो संकल्प है वो वही है, वैलिडिटी को बढ़ाना। तो बैलेंस तो पहले पूरा कर लिया, लेकिन वैलिडिटी बढ़ाने का समय वो अंतिम क्षण में। तो अब जैसे जैसे वो संस्कार, जैसे जैसे वो संकल्प हमने किए होंगे, उसके अनुसार आगे जीवन मिलेगा। और ये सब क्या कहते हैं, कल्पना। ये जितने भी आरोप हैं, जैसे वो मोबाइल को ही लो तो उसमें जो भी वो नंबर आदि आपके आते हैं, जो भी संस्कार आपने उसमें डालें, तो उसमें क्या कल्पना ही तो हम करते हैं। जो वो नंबर है कि अमुक नंबर उसका है, अमुक नंबर उसका है, तो ये सब क्या है तो कल्पना ही। वो कुछ आकार को देखा, उन आकारों के द्वारा तत्त व्यक्ति की कल्पना। तो उसी तरह से कहते हैं कि वो ये जो बुद्धि आदि है, इसकी भी का कूटस्थ है कल्पिता बुद्धि। वो जो कूटस्थ है तो उसमें बुद्धि के द्वारा कल्पना किसकी का, वो प्रतिबिंब, जो चेतना का जो प्रतिबिंब बन रहा है, कहाँ बुद्धि में, या यहाँ सीधे कह लो बुद्धि के द्वारा वही अंतःकरण। कि वो जो अंतःकरण है, कि जहाँ अंतःकरण होगा तो प्रतिबिंब तो बनेगा। अब चाहे बुद्धि कहें या मन बुद्धि कहें या अंतःकरण कहें, ऐसा है एक, या मन कहें, जो अंतःकरण चतुष्टय है, तो सामान्यतया हम क्या समझते हैं कि चार होंगे, लेकिन चार नहीं, बल्कि ये एक ही मन के कार्य को लेकर के चार भेद। तो जिसे हम मन कहते हैं वो संकल्प विकल्पात्मक मन, और जो चित्त है, चित्त है वही संस्कारों की सीढ़ी, या उसी को मैं कहता हूँ ब्लैक बॉक्स। और होता है ना वायुयान में ब्लैक बॉक्स, दुर्घटना हो जाए तो सबसे पहले वो डब्बे को ढूंढते हैं, क्यों? तो उसमें रिकॉर्डिंग रहती है। उसी तरह से ये जिसे हम चित्त कहते हैं, ये चित्त भी क्या है, वही ब्लैक बॉक्स की तरह, जो कभी नष्ट नहीं होता और जिसमें अनेक जन्मों के संस्कार संचित हैं। तो जो संस्कारात्मक मन है उसका नाम चित्त, और बुद्धि का काम निर्णय करना, तो निर्णयात्मक मन, और उसका नाम बुद्धि। और बचा अहंकार, तो ये संपूर्ण जीवन का जो संचालन है वो इस अहम के बिना हो सकता है क्या? तो जो अहंकार जिसको हम कहते हैं, तो वो क्या है, संचालक मन।
और आपका संचालक मन कभी नहीं सोता है, वो हर समय जागृत है। चाहे आप सुसुप्ति की अवस्था में हो, चाहे मूर्छा की अवस्था में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे जागृत में, वो जो संचालक मन है वो हमेशा सजग है और उसका काम है आपके इस स्थूल शरीर की रक्षा करना। जैसे यूँ समझो, कभी आप बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं और बाहर अचानक आवाज़ हुई तो एकदम से शरीर तो उठ के बैठ गए शरीर से, तो लेकिन सामान्य होने में आपको थोड़ा सा समय लगता है कि नहीं? तो आपके शरीर को किसने उठाया? वो आपका जो संचालक मन है। जैसे ही उसको खतरे का आभास हुआ तो तुरंत उसने आपके शरीर को उठा के बैठा दिया और फिर धीरे धीरे और सामान्य हुए। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया, लेकिन कहते हैं कि वे ये जितने भी ये जीव हैं, तो ये जितना भी जीव भाव है ये क्या है? प्रतिबिंब मात्र। क्यों? कि उस चेतन यानी उस अधिष्ठान के बिना तो हम जीव भाव की कल्पना भी नहीं कर सकते। जितना भी जीव भाव है उसका आधार क्या है? वही चेतना जो मिल रही है तरंगवत, वही मोबाइल की तरह ही समझो। तो जब तक वो चेतना मिल रही है तो तब तक जीव भाव आदि की ये कल्पनाएं भी हैं और तब तक जीवन चलता रहा। और जहाँ वो सिग्नल मिलना बंद हुआ, राम नाम सत्य, और जब तक सिग्नल मिल रहा है तब तक जीवन चलता रहेगा। तो इसलिए कहते हैं कूटस्थे कल्पिता बुद्धि तत्र चित्त प्रतिबिंब। कहते हैं वो जो बुद्धि वृत्ति है तो उस बुद्धि में किसका प्रतिबिंब पड़ा? वो जो चेतना है उसका प्रतिबिंब। और बुद्धि कहो या अंतःकरण, तो अब वहाँ प्रकाश तो पड़ा। तो यदि पीछे पॉलिश है तो वो प्रकाश की किरणें क्या होंगी? परावर्तित होंगी। अगर पीछे से एकदम क्लियर हो तो इधर से लाइट आई और इस पार निकल गई। बस उस प्रकाश का इधर से आना और इस पार निकल जाना, उस स्थिति का नाम जीवन मुक्ति। और अगर थोड़ा सा भी पॉलिश रही, सुई की एक नोक के बराबर भी अगर पॉलिश होगी तो उतने में प्रतिबिंब बनेगा कि नहीं? तो इसलिए कहते हैं उतना भी अगर पॉलिश रहेगी तो वो भी आपके फिर पुनर्जन्म का कारण हो सकता है। अगर कहीं वृत्ति अंतिम क्षण में वहाँ चली गई तो उतनी सी पॉलिश में जो प्रतिबिंब बना तो उसके अनुसार संकल्प उठेगा और वो संकल्प फिर आपको नया जन्म लेने के लिए बाध्य करेगा। तो इसलिए वेदांत की जो प्रक्रिया है वहाँ क्या है? पीछे लगी हुई जो पॉलिश है उसको पूरी तरह से हटाना। तो कहते हैं ये जो प्रतिबिंब देखा और प्रतिबिंब में जैसे हम कल्पना करते हैं, प्रतिबिंब को देख करके जो कल्पना की, तो कहते हैं उसी तरह से जितना भी ये जीव भाव आदि है ये केवल उस प्रतिबिंब को लेकर के कल्पना मात्र। और प्रतिबिंब जैसी पॉलिश होगी उसके आधार पर बनेगा। और रही बात परावर्तन की, तो परावर्तन भी उसी के आधार पर, जैसे संस्कार होंगे तो उसी तरह से परावर्तन भी होगा। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि दर्पण अपने पास कुछ नहीं रखता, उसकी ये विशेषता, लेकिन साथ में जो प्रतिबिंब बना या जो किरणों का परावर्तन हुआ उसमें अपने गुणधर्म को जोड़ देता है। अगर दर्पण लाल है तो उसकी परावर्तित जो किरणें वो भी लालिमा लिए हुए होंगे। अगर दर्पण काला है तो परावर्तित जो किरणें वो भी कुछ न कुछ कालापन लिए हुए होंगे। और दर्पण ने अपने पास कुछ नहीं रखा, जो सामने आया उसका प्रतिबिंब बना और उसको अपने गुणधर्म जोड़ दिए। तो ठीक उसी तरह से यहाँ भी चित्त में जैसे संस्कार होंगे तो जो प्रकाश परावर्तित होकर के बाह्य जगत में आया
इन इंद्रियों के माध्यम से, तो वस्तु भी हमको कैसी दिखेगी? उन संस्कारों के आधार पर और उस पॉलिश के आधार पर ही हमने अपने को बंधन या मोक्ष से युक्त, या मैं जीव हूँ, या मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, ये जितने भी भाव हैं ये किसको लेकर के? वही पॉलिश अंदर संचित जो संस्कार, उनको लेकर के। और तात्विक दृष्टि से देखें तो ये जितना भी स्त्री पुरुष आदि के भाव हैं, ये भी क्या है? ये भी आरोपित। तो इसी तरह से वो सारा का सारा जीव भाव ये किस में आरोपित? का उसी कूटस्थ में बुद्धि के द्वारा आरोपित, या उसमें बना हुआ जो प्रतिबिंब उसको सत्य मान लेना, इसी का नाम अविद्या। लेकिन बिंब तो एक, प्रतिबिंब भले ही अनेकों हों, लेकिन बिंब तो एक है। और जितने भी प्रतिबिंब हैं ये सब झूठे। तो आगे फिर ईश्वर आदि की भी चर्चा करेंगे, तो उसकी चर्चा अपने फिर कल करेंगे। सीधे होके हरे पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यं कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।